हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर पहली प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। इससे जो पहले की क्लास है उसके अंदर अपने संख्याओं के बारे में देखा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण अपने किस तरीके से करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपने संख्याओं की तुलना करना ने कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, आरोही या अवरोही क्रम के अंदर इसको अपने सेट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले अपने देखें कि आरोही क्रम क्या होता है, जिसको अपने असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, यानी कि आरोही क्रम के अंदर अपने को सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है, जो उस प्रश्न के अंदर सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे जो ठीक बड़ी आती है, फिर उससे ठीक बड़ी, फिर उससे ठीक बड़ी, इस तरीके से करते करते लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अपने रखते हैं। अवरोही क्रम की अगर अपने बात करें तो अवरोही क्रम जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको अपने लिखा जाता है सबसे बड़े संख्या से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना होता है। तो ये आरोही और अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे आरोही और अवरोही लिखा हुआ है, तो आरोही छोटा लिखा है यानी कि 3 शब्दों से बना है, और अवरोही 4 शब्दों से लिखा जाता है। तो 3 शब्द आते हैं इसलिए का मतलब ये छोटा है, और अवरोही 4 शब्दों का है इसका मतलब ये बड़ा है। तो जो छोटा है आरोही, तो उसमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, बाद में उससे बड़ी। अवरोही बड़ा है तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद उससे छोटे क्रम में लिखते जाना है। स्टार्ट करते हैं अपना ये जो प्रयास कीजिए, इसके अंदर अपने को निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। तो ये जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर अपने को आरोही क्रम यानी कि सबसे पहले जो छोटी संख्या वो लिखी जाएगी 571 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर उससे जो बड़ी है 847 अपने पास उससे बड़ा आ रहा है, तो ये 847 लिखना है। उसके बाद फिर 8320 लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर अपने को 9754। तो इस तरीके से इसको अपने आरोही क्रम के अंदर सेट कर देना है। जो बी नंबर है वो अपने आप करके देखोगे। फिर सेकंड प्रश्न के अंदर निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम के अंदर लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी जो संख्या आती है उसको लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आ रही है अपने पास 85,400। 85,400 से ठीक छोटी अपने पास आ रही है 7,861। 7,861 से छोटी है 7,500, और 7,500 से छोटी है 5,000। तो इस तरीके से ये घटते हुए क्रम के अंदर अपने को लिख देना है। तो ये आरोही और अवरोही क्रम के अंदर सेट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और इसका जो बी नंबर है वो आप खुद करके देखेंगे। आगे नेक्स्ट अपने को स्थानीय मान देखें किस तरीके से। इसे 78 का स्थानीय मान लिखना है अपने को। तो 78 का स्थानीय मान देखो यहाँ पे लिखा गया है 7 गुणा में 10 प्लस 8 होगा, यानी कि 78 जैसे 2 अंकों को प्रसारित रूप भी बोलते हैं, इसको अपने स्थानीय रूप भी कह सकते हैं स्थानीय मान के तरीके से, और इसका विस्तारित रूप भी इसको अपने कहते हैं। 278 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो किस तरीके से 2 गुणा 100 प्लस 7 गुणा 10 प्लस 8, क्योंकि 8 क्या है इकाई के स्थान पर है, 7 है वो दहाई के स्थान पर है। जो दहाई के स्थान पर संख्या होगी उसको 10 के साथ गुणा करनी है, और जो सैकड़े के स्थान पर संख्या होगी उसको 100 के साथ यानी कि सैकड़े के स्थान पर गुणा करना है। तो 8 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, 2 100 के स्थान पर है। तो दहाई वाले में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े वाले में 100 से गुणा करते हैं, और आगे 1000 वाला आ जाए तो उसको अपने 1000 के साथ गुणा करते हैं। जैसे कि ये 5278 है, तो सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 क्या रहा है दहाई के स्थान पर 7 गुणा 10, फिर 2
2 गुना 100, फिर 5, 5 गुना 1000। या फिर इस तरीके से कि 5 लिखा, 5 कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर अपने 2 लिखा, 2 कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, तो इसको सैकड़े से गुना करेंगे। प्लस 7 दहाई के स्थान पर है, तो इसको 10 से के साथ गुना करेंगे। और 8 इकाई के स्थान पर है, तो 8 का 8 आ जाता है। तो इस तरीके से इसको अपने लिखना है। आगे के जो सवाल दे रखे हैं उसमें कुछ अपने को ये हल करके दे रखे हैं, जो ये विस्तारित रूप के अंदर अपने को प्रसारित रूप के अंदर लिखना है। तो कुछ तो हल करके दे रखे हैं अपने को, जैसे ये 20,000 हो गया, तो 20,000 कौन से स्थान पर आता है? 10,000 आता है, मतलब 2 और गुना में 10,000। फिर 26,000 है, तो 2 और ये आ जाएगा 10,000, फिर 6 गुना में 1000। फिर 38,400 है, तो 38,000 का मतलब 3 गुना 10,000 के स्थान पर आ रहा है। फिर 8 गुना 1000 और 4 गुना में 100। देखो 3 के बाद जितने अंक आते हैं उतनी जीर में लगा देंगे। फिर 8 के बाद जितने अंक है उतनी जीर में। फिर 4 के बाद कितने अंक हैं उतनी जीर में। ऐसे फिर 65,746 है, तो पहले 6 लिखना है। 6 लिखा, 6 के बाद 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 4 जीर में लगा दी। फिर 5 लिखा, 5 के बाद 4 जीर में आ जाएंगी। फिर 7 के बाद 2 जीर में, फिर 4 के बाद 10 आ जाएगा। इस तरीके से जो अंक अपने लिख रहे हैं वो अंक कौन से स्थान पर है या फिर उसके बाद कितने अंक और हैं उतनी जीर में वहां पे अपने को साथ में लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को ये हल करना है, तो इसमें देखिए पहले पढ़ के इकाई आ जाएगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000। देखिए लिखा हुआ है 50,000 लिखा हुआ है, तो पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे 50,000। तो 50,000 में 5 लिखा, गुणा में 1 के बाद कितने नंबर पे आ रहा है? 10,000 के स्थान पर आ रहा है, तो यहाँ पे अपने 10,000 लगा देंगे। ऐसे ही फिर दूसरा है वो 41,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 41,000। इसको हिंदी में लिखना है 41,000, तो इसमें लिखा जाएगा 4 गुना में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 4 अंक है, तो 4 जीर में। फिर प्लस 1 लिखना है और गुणा में 1 के बाद 3 जीर में है, तो यहाँ पे 1 के साथ 3 जीर में। इस तरीके से आगे के जो सवाल हैं वो आपको खुद यहाँ पे पूरे करने हैं। 47,300 है, तो इसमें लिखा जाएगा 4 गुना 1 और उसके बाद जितने अंक है उतनी जीर में लगाते जाने। या कौन से स्थान पर आ रहे हैं? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। उसके बाद 7 लिखना है। 7 कौन से स्थान पर आ रहा है? तो 7 आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुना में 1000 लगा देंगे। फिर प्लस में 3 कौन से स्थान पर आ रहे हैं? 3 सैकड़े के स्थान पर आ रहा है, तो सैकड़ा लगा देंगे। 0 दहाई के स्थान पर आ रहा है, दहाई लगा देंगे। और प्लस में फिर 0 इकाई के स्थान पर। तो ये अपना विस्तारित रूप के अंदर इसको लिख देना है। इसी प्रकार से नीचे के जो अंक हैं उनको भी इसी तरीके से अपने पूरा करना है। सेम जैसे ऊपर अपने किए, संख्या का नाम लिखना है और उसका फिर अपने को प्रस्तारित रूप है वो लिख देना है। प्रस्तारित रूप के अंदर जैसे अपने ऊपर देखा, तो यहाँ पे संख्या को पढ़ें, तो ये जो अपने को दे रखी है 4,57,958, इसको शब्दों में लिखेंगे 4,57,928। तो प्रसारित रूप में लिखें तो 4 लिखना है, गुणा में 4 लाख है, तो इसमें लाख लिखा जाएगा। लाख के अंदर 5 जीर में आती हैं। लाख में कितनी जीर में? 5 जीर में आती हैं। प्लस में फिर 57,000 है, 57,000 में 5 गुना 10,000 यानी कि ये 50,000 हो जाएगा। 10,000 में 4 जीर में। फिर प्लस 7 गुना में 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 के स्थान पर है। फिर 9 सैकड़े के स्थान पर है। फिर प्लस में 2 गुना दहाई के स्थान पर है और प्लस में फिर 8 इकाई के स्थान पर है। तो 4 ये 4 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 7,000 हो गया, 900 और ये 28 हो गया। इस तरीके से इसका प्रसारित रूप अपने को लिख देना है। तो बाकी के जो नीचे बचे हुए सवाल हैं वो अपने को खुद इसका प्रसारित रूप के अंदर सॉल्व करने हैं।
ये कुछ है। 9 में 1 जोड़ने पर 10 आता है, 99 में 1 जोड़ने पर 100 आता है, उसके बाद 999 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आपको पूरा कर देना है। ठीक है, इसमें एक एक जीरो आगे बढ़ती जाएगी। 100 में 10 दहाइयाँ होती हैं, 1000 में 10 100 होते हैं या फिर 100 दहाइयाँ होती हैं। 1 लाख के अंदर 100,000 होते हैं, 1 करोड़ के अंदर 100 लाख होते हैं या फिर 10,000 होते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि 100 में कितने होते हैं, 1000 में कितने होते हैं, लाख में कितने होते हैं और करोड़ के अंदर कितने होते हैं। फिर ये प्रयास करके देखना है कि 10 में से 1 घटाने पर कितना आएगा, 9 आएगा। 100 में से 1 माइनस करें तो 99 आते हैं। 10,000 में से 1 माइनस करें तो 9,999 आते हैं। उसके बाद फिर 1 लाख में से 1 माइनस करें तो 1 लाख में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 99,000 और उसके बाद 999। इसके बाद ऐसे इसमें से अगर अपने को 1 माइनस करना है तो 1 माइनस करने पर ये अपने पास आ जाएंगे 9,99,09,999। तो इस तरीके से इसको अपने लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। बाकी के जो आगे बचे हुए सवाल हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, शुभ दिन।